दोस्तों, रामायण में आप सभी लोगों को रावण की पत्नी मंदोदरी तो सबको याद ही होगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो वह उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ होगा? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मथुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और आशाह कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय यह सारी घटना घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष तक दोनों तप करते रहे। इधर मथुरा का श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मथुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरों की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई। हालांकि उसने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि सीता का अपहरण करके उसने बहुत गलत काम किया है, उसे इस भूल को सुधार लेना चाहिए। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ
मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में ज़रूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।